भारत की खोज के दूसरे अध्याय तलाश में भारत के अतीत की झांकी भाग के अंतर्गत नेहरू जी कहते हैं कि भारत के अतीत में अवश्य ही ऐसी दृढ़ता रही है कि उसका अस्तित्व कभी डगमगाया नहीं। यदि हम पिछले 5000 वर्षों का विश्लेषण करें तो यह पाते हैं कि जो भारत में है उसका मुकाबला पूरा विश्व नहीं कर सकता। कभी कभी उनके मन में यह विचार आता कि आखिर भारत क्या है, अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था, इसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया और क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह से खो दिया। विशाल जनसंख्या का देश होने के बाद भी क्या भारत के पास ऐसा कुछ है जिसे जानदार कह सकें? आधुनिक विश्व से इसका तालमेल किस रूप में बैठता है? मन में इस तरह के अनेक विचार होने पर भी वे एक आलोचक की भांति भारत का अतीत जानकर उसका विश्लेषण करके भारत की मजबूती के कारणों को जानना चाहते थे। नेहरू जी ने संपूर्ण भारत के अस्तित्व पर प्रकाश डाला और ये जानने की कोशिश की कि आखिर इसमें कौन सी विशेषताएं रही हैं। सबसे पहले वो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित मोहनजोदड़ो के प्राचीन नगर के घर और गलियों का निरीक्षण करते हैं और बताते हैं कि इनका अस्तित्व 5000 साल पुराना है, किंतु 5000 वर्ष पुराना होने के बाद भी उसकी छाप आज भी आधुनिक भारतीय सभ्यता पर दिखाई देती है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति लगातार परिवर्तनशील और विकासशील रही। चीन, अरब, मध्य एशिया, फारस, मिस्र और भूमध्य सागर के देशों से भारत का उस समय बराबर निकट संपर्क रहा। भारत उनसे प्रभावित भी हुआ और उन्हें प्रभावित भी किया, लेकिन कभी भी अपने सांस्कृतिक आधार को डगमगाने न दिया। नेहरू जी ने भारत में आने वाले विद्वान यात्री जो चीन, पश्चिमी एशिया व मध्य एशिया से आए थे, उनके द्वारा लिखित साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने पूर्वी एशिया, बोरोबुदूर, अंगकोर और बहुत सी जगहों से भारत की उपलब्धियों के बारे में जाना। हिमालय पर्वत और उससे जुड़ी प्राचीन कथाओं को भी उन्होंने जाना। हिमालय पर्वत और उसकी गोदी से निकलने वाली विशेष नदियों ने उन्हें हमेशा प्रभावित किया। भारत के अतीत की कहानी को स्वरूप देने वाली अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं तथा दिल्ली और आगरा की विशेष इमारतों ने भी नेहरू जी के मन में भारत के अस्तित्व के बारे में नई नई बातें उत्पन्न की। जब वे अपने शहर इलाहाबाद या हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले को देखते तो उन्हें एहसास होता कि हजारों साल पहले उनके पूर्वज भी इस स्नान हेतु आते रहे हैं। उन्हें इस बात पर हैरानी होती कि वह कौन सी ऐसी प्रबल आस्था है जो अनगिनत पीढ़ियों से भारतीयों को इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। उन्हें भारत के अतीत में विद्यमान हर बात का जानकारी होने पर यह एहसास हुआ कि वर्तमान में शिक्षा देती जो भी उनके पास बातें हैं, उन सब की जड़ें भारत के अतीत में छिपी हैं। 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का उपदेश उन्हें ऐसा लगता जैसे बुद्ध अभी अपना पहला उपदेश दे रहे हैं। अशोक के पाषाण स्तंभ और शिलालेखों के माध्यम से अशोक की महानता प्रकट करते हैं। फतेहपुर सीकरी में अकबर सभी धर्मों में समानता को मानते हुए मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाशता प्रतीत होता। इस प्रकार नेहरू जी प्राचीन 5000 वर्ष पूर्व की झांकी के द्वारा साफ और स्पष्ट व वर्तमान के धरातल पर सजीव भारतीय